बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा क्योंकि आज अदालती अहकामात के बावजूद मुलाकात ना करवाने का दिन है। यानी अब तो ये हम सबको पता है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ख़ास तौर पे आसिम मुनीर के अहकामात की रोशनी में मुलाकात नहीं करवाई जाएगी। यानी जब आदमी मुश्किल में होता है या प्रॉब्लम में होता है तो वो कितना फ्लेक्सिबल हो जाता है, लेकिन जैसे ही उसे ताकत मिलती है और जैसे ही उसके बाद इख्तियार आता है तो एकदम वो शख्स जो है, नॉर्मली लोगों का ये रवैया होता है कि वो शख्स साथ ही फिरौन बन जाता है, साथ ही वो शख्स जो है वो जालिम बन जाता है। फिर ना सिर्फ वो खुद धमकियां लगाता है, वो अपने टाउटों से भी धमकियां लगवाता है। अभी हाल ही में टाउटों ने धमकियां लगाने का नया सिलसिला शुरू किया है। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। खवातीन को सड़कों के ऊपर घसीटा गया, बुजुर्ग खवातीन के ऊपर तशद्दुद किया गया, बेशुमार घरों की चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, खवातीन और बच्चों को अगवा किया गया सिर्फ आईनी तरामीम के लिए। जबरी गुमशुदगियां पाकिस्तान में बढ़ा दी गई, बेशुमार की गई। पार्लियामान पर हमला किया गया, अदलिया और मीडिया को यरगमाल बना लिया गया। और आज एक टिक्कर भी मीडिया अपनी मर्जी से अपने टीवी चैनल पे नहीं चला सकता, अखबारात अपनी मर्जी से खबर नहीं लिख सकते। बार बार इंसानों का कत्लेआम किया गया, साबिक वजीर आजम को और उनकी अहलिया को कैद तन्हाई में डाल दिया गया, सैकड़ों मुकदमात उन पर बना दिए गए। बहुत सारे शहरियों को गिरफ्तार करने के बाद नंगा किया गया और नंगा करके उन पर तशद्दुद किया गया। क्या लोगों को जिंदा दरगोर करना है? वो भी करके देख ले। पाकिस्तानी अब डरेंगे नहीं, ना पाकिस्तानी डरने वाले हैं। ये आज इमरान खान साहब की बहनें दोबारा जाएंगी अडयाला जेल के बाहर क्योंकि आज मुलाकात ना करवाने का दिन है। नॉर्मली ये मुलाकात का दिन होता है अदालती अहकामात के बावजूद, और जजों को भी ना, उन्हें जजों को शर्म आ रही है, ना जजों को गैरत आ रही है, ना जजों को गुस्सा आ रहा है, ना जजों को आइन और कानून याद आ रहा है। और तीन जज जो है फैसला दे रहे हैं, लिख कर दे रहे हैं कि जाओ जाके मुलाकात करो। वो जेलर वो मुलाकात ही नहीं करवाता। वैसे जेलर की तो कोई औकात नहीं है, ये तो वैसे ही इंजीनियर साहब ने जेलर की गेम उठा दी है। औकात तो उस फौजी की है जिसको ऊपर से अहकामात मिलते हैं और वो नहीं मिलने देता। फौजी कर्नल इमरान खान साहब बताते हैं ना कि वो मुलाकात नहीं करने दे रहा। तो अडयाला जेल के बाहर आज फिर धरना होगा, और ये सिर्फ वहां पे नहीं होगा। हलीमा खान ने 10,000 लोगों को बुलवाया। उन्होंने कहा जी 10,000 लोग हमारे साथ आए, उन्होंने आवाज दी है। ये उस इमरान खान की बहनों ने आवाज दी है जो इस कौम के लिए जेल काट रहा है, और ये सारे जानते हैं कि वो कौम के लिए जेल काट रहा है। इमरान खान के लिए कौन सा मुश्किल था? वो दुनिया के जिस मुल्क में चाहता, जैसी चाहता जिंदगी गुजारता, उसकी एक झलक के लिए पाकिस्तानी तरसते रहते। पूरी दुनिया में उसका बहुत बड़ा फैन क्लब है। वो सिर्फ क्रिकेट में कमेंट्रीज करता तो दुनिया की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी बन के रहता, लेकिन उसने मुश्किल रास्ता चुना। वो अपने लोगों के लिए जेल में चला गया, और जेल में जाने के बाद वो तकालीफ बर्दाश्त कर रहा है। आज वो शख्स जो कौम के लिए मार खा रहा है, उसकी बहनों ने कौम को आवाज दी है कि 10,000 बंदे आओ। ये तो उन्होंने मिसाल के तौर पे कहा, लेकिन उन्होंने कहा बड़ी तादाद में बंदे। अब देखना यह है कि आज के दिन में इतनी बड़ी तादाद में बंदे वो पहुंचते हैं, नहीं पहुंचते, क्या होता है। लेकिन अहकामात तो जारी किए गए हैं पार्टी की जानिब से भी कि लब्बैक कहा जाए। अब सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, दुनिया भर के अंदर ये एहतजाज हो रहे हैं। धरना देकर बैठेंगे और इमरान खान साहब की बहनों के साथ, इमरान खान के साथ इजहार यकजहती करेंगे। पीटीआई में कम से कम यह है कि लोग सवाल पूछते हैं, इसको क्यों लगाया, उसको क्यों लगाया। पीटीआई के लोग उस्मान बुज़दार पर तनकीद करते रहे और खुलकर करते रहे और बहुत देर तक करते रहे, और इमरान खान साहब को बड़ी मुखालफत का सामना करना पड़ा उस्मान बुज़दार वाले फैसले पे, गंडापुर वाले फैसले पे। हालांकि गंडापुर का फैसला बहुत अच्छा था, लेकिन गंडापुर साहब कॉम्प्रोमाइज हो गए, या उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया कि मैं ये वाले तरीके से करूंगा, चीजें तो ठीक हो जाएगी। इमरान खान साहब के बजाय उन्होंने सोचा कि वो ज्यादा बेहतर सोच सकते हैं, ज्यादा अच्छे आइडियाज हैं उनके पास। वो इमरान खान को समझना शुरू हो गए थे कि शायद इमरान खान की सोच में कोई कमी है और मैं इमरान खान को खुद बाहर निकालूंगा। तो वो हो नहीं पाया, उनसे हो नहीं पाया। उसके बाद लोगों ने जो उनके साथ किया वो सबने देखा। और इसके बाद नादरीन मैं आपको एक चीज और बताता हूं। लेकिन इमरान खान को इन्होंने मार मार के वो बना दिया जो कोई भी लीडर आज तक नहीं बन सका। लम्स के एक तारीखदान है उस्मान काज़मी साहब, वो ये लिखते हैं कि पाकिस्तान में जो मॉरल सॉवरन थे ना पहले, वो पाकिस्तान के इदारे थे। यानी ये इदारों फैसला करते थे कौन मुहिब्बे वतन है, कौन गद्दार है, कौन क्या। यानी वो इदारों का एक क्राइटेरिया था कि जनाब इनका क्राइटेरिया सेट। अब वो नहीं है, अब इमरान खान है मॉरल सॉवरन पाकिस्तान का, अब इमरान खान है। नेशनलिज्म पहले इदारों के साथ जोड़ी जाती थी कि अगर आप कौम परस्त हैं, मुहिब्बे वतन है तो आप इदारों के साथ हैं, तो फिर आप हैं, वरना नहीं है। अब ऐसा नहीं है।
अब इमरान खान के साथ जुड़ती है। अब बंदूक भी है इदारों के पास, ताकत भी है, बजट भी है, तादाद भी है, इख्तियार भी है, हुकूमत भी है, लेकिन फिर भी वो नेशनलिज्म उनके साथ नहीं जुड़ती, वो इमरान खान के साथ जुड़ती है। और ये रियलिटी है, अब इसको माने या ना माने, आज के दिन की रियलिटी यही है। कल क्या होगा आप नहीं जानते, लेकिन आज के दिन तक यही एक रियलिटी है। इमरान खान साहब ने महमूद अचकज़ई साहब को अगस्त में नॉमिनेट किया था, नामजद किया था अपोजिशन लीडर के तौर पे, और अयाज सादिक साहब बहुत बुरी तरह फंसे हुए क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट एनओसी नहीं दे रही। ये हुकूमत एक भी बंदे की तैनाती नहीं कर सकती जब तक कि आसिम मुनीर साहब या उनके जर्नैल या उनकी जो टीम है वो एनओसी ना दे, तब तक कोई भी अहम बंदा अपॉइंट नहीं हो सकता। ये हुकूमत इतनी मजबूर है। अब अयाज सादिक साहब लगाना भी चाहें तो वो लगा नहीं सकते। ये एक ऐसी एग्जाम्पल बन रही है कि कल को इन लोगों ने अपोजिशन में आना है, और अगर इमरान खान इनका अपोजिशन लीडर ही ना लगाए तो फिर ये कहां जाएंगे। तो ये ऐसी मिसालें खुद कायम कर रहे हैं जो आइंदा इनके लिए मुश्किलात पैदा करेंगी, और आइंदा अगर इनके साथ ऐसा कुछ होगा तो इनके पास फिर कोई जवाब या कोई सवाल नहीं होगा जो ये कर सके। अब नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का जो दौरा होने जा रहा है सिंध का, उसके हवाले से भी कुछ डाटा आ गया है। ये दौरा किस नौइयत का है मैं आपको बता देता हूं। ये 9 जनवरी को शुरू होगा, 4 दिन का दौरा है। 9 जनवरी को सुबह 9 बजे वाली फ्लाइट है और इस्लामाबाद से कराची जाएंगे, और ये 9 बजे से 11 बजे 2 घंटे की फ्लाइट होती है। 12 बजे से 3 बजे तक इंसाफ हाउस में उनकी मुलाकातें हैं। 3:15 बजे जो है वो उसके बाद FPCCI से मुलाकात, फिर 4:30 बजे मीट दी प्रेस, कराची प्रेस क्लब जाएंगे। प्रेस के जितने भी सहाफ़ी हैं उनसे वो मुलाकातें करेंगे। उम्मीद करता हूं कि जो लाहौर में अजीबोगरीब किस्म के लोगों को सहाफ़ियों के भेस में भेजकर बदतमीजी करवाई गई, कराची के जो जर्नलिस्ट हैं वो बड़े सीनियर, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, वो इस बात का ख्याल रखेंगे। दूसरा, 5:45 बजे एक और इवेंट है जिला साउथ स्ट्रीट मूवमेंट का। फिर 7:30 बजे जिला कोरंगी में जाएंगे, वहां पे स्ट्रीट मूवमेंट है। फिर कैदियों से मुलाकात करेंगे रात को, और फिर जिला मलीर के अंदर स्ट्रीट मूवमेंट है। अगले दिन ये काफिला हैदराबाद की तरफ जाएगा, और कराची से हैदराबाद तक के लिए एक रैली निकलेगी सुबह 9:30 बजे, और इसमें मुख्तलिफ लोग इस्तकबाल करेंगे। फिर कोटरी के अंदर एक स्ट्रीट मूवमेंट है, हैदराबाद हाई कोर्ट बार से खिताब है, हैदराबाद प्रेस क्लब के अंदर जाके सहाफ़ियों से खिताब है, फिर स्टेक होल्डर्स राउंड टेबल है, फिर पार्टी इजलास है इंसाफ हाउस हैदराबाद के अंदर, फिर ISF कन्वेंशन है, फिर हैदराबाद में स्ट्रीट मूवमेंट है, फिर सिंध काबीना का इजलास है, और इसके बाद जनाब रात को कराची वापसी है। फिर एतवार को कराची में 11 जनवरी को जो प्रोग्राम है सुबह 11 बजे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की इनकी एक नशिस्त है तमाम अहदेदारों के साथ। फिर जिला कैमाड़ी में स्ट्रीट मूवमेंट, जिला वेस्ट में स्ट्रीट मूवमेंट, मज़ार कायद पे हाजिरी और वहां पे आवाम से खिताब है। यहां पे उम्मीद की जा रही है बड़ी तादाद में लोग आएंगे। 4:30 बजे का वक्त रखा गया है शाम का। 6:30 बजे जो है वो इजलास है दोबारा से, और फिर यूथ विंग स्ट्रीट मोबिलाइजेशन है, फिर जिला ईस्ट मीडिया इंट्रैक्शन है।